हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत में चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 का रिवीजन करेंगे। 3 में हमने पढ़ा था पुल्लिंग शब्द। तो पहले जानेंगे कि कौन कौन से पुल्लिंग शब्द हैं। आइए देखते हैं। ये है तोता, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं शुकः। तो शुकः शब्द पुल्लिंग है। शुकः तोता। और ये है हाथी, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं गजः। तो गजः और शुकः ये दोनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। अब है स्त्रीलिंग शब्द। ये है चिड़िया, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं चटका। चटका मतलब चिड़िया। और ये है अजा। अजा मतलब बकरी। इन दोनों ही शब्दों के अंत में आ आया है, इसीलिए दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, चटका और अजा। अब है नपुंसकलिंग शब्द। ये है फूल। फूल को हम कहते हैं पुष्पम। पुष्पम फूल। और ये है फलम। फलम मतलब फल। फलम और पुष्पम ये दोनों ही नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। पुनरावर्तन। पुनरावर्तन मतलब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका एक बार दोहरान करना। रिवीजन। लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण हैं नरः, छात्रः, अश्वः। नरः मतलब आदमी, छात्र मतलब छात्र, अश्व मतलब घोड़ा। स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण हैं लता, महिला, चटका। लता मतलब बेल, महिला स्त्री, चटका चिड़िया। नपुंसकलिंग के उदाहरण हैं धनम यानी कि धन, फलम फल, पुस्तकम पुस्तक। तो इस तरह से आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को पहचानना है। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं और वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमने पढ़ा है पुल्लिंग शब्दों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे बनाते हैं। नरः, नरो, नराः। स्त्रीलिंग में लता, लते, लताः। नपुंसकलिंग में धनम, धने, धनानि। चलिए हम एक एक उदाहरण लेते हैं पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग का उदाहरण हमने लिया है वानरः। अब हमें इसके तीनों वचनों में रूप बनाने हैं। तो एक वचन में वानरः, वानरो, वानराः। यहाँ पे विसर्ग, औ की मात्रा और आह। वानरः, वानरो, वानरः। ऐसा कोई भी शब्द हो पुल्लिंग का, उससे हमें तीनों वचनों में बदलना आना चाहिए। स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण लिया है हमने कलिका। तो कलिका, कलिके, कलिकाः। एक वचन में कलिका, द्विवचन में कलिके और बहुवचन में कलिकाः। नपुंसकलिंग का उदाहरण लिया है फलम। फलम, फले, फलानि। फलम एक वचन, फले द्विवचन और फलानि बहुवचन। अब कुछ अभ्यास कार्य देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, वो हमें भरने हैं। एक वचन में बालः लिखा है, तो बालः का द्विवचन और बहुवचन हमें लिखना है। तो बालः पुल्लिंग शब्द है, तो क्या बनेगा बालो और बालाः। अब हमें द्विवचन दिया है लते, तो लते जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब इसका एक वचन क्या होगा लता और बहुवचन क्या होता है लताः। फलम, अभी अभी हमने पढ़ा है फलम नपुंसकलिंग शब्द है, इसका द्विवचन होता है फले और बहुवचन होता है फलानि। फलम, फले, फलानि। अब हमें कन्ये शब्द दिया हुआ है, तो हमें इसका एक वचन और बहुवचन लिखना है।
ये है स्त्रीलिंग शब्द, तो ये आएगा कन्या। आ की मात्रा आ रही है, आकारांत स्त्रीलिंग है ये। कन्या, कन्ये, कन्याः, ये इसका बहुवचन है। अब दिया है पुष्पम। आप देख रहे हैं इसके पीछे म आ रहा है, तो नपुंसकलिंग के अधिकांश शब्दों में म आता है, तो ये नपुंसकलिंग शब्द हुआ। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। हमने पढ़ा था एक नियम कि अगर लास्ट वर्ड से पहले श, री, र की मात्रा आए तो हमें नी के जगह पे णी लिखना है। तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। अगला है लिंग के अनुसार शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। अब यहाँ हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और हमें उन्हें पहचानना है कि वो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। तो पहले देखते हैं शब्द कौन कौन से हैं। मयूरः, लता, माला, पत्रम, पुस्तकम, वृक्षः, गजो, फलानि, नायके। तो अब हम पहले पुल्लिंग शब्द लिखेंगे। पहला है मयूरः, तो मयूरः ये शब्द क्या है? पुल्लिंग। वृक्षः, गजो, गजो गजः का द्विवचन रूप है, यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? लता, माला, नायके। नायके शब्द नायिका का द्विवचन है, तो लता, माला, नायके ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब है नपुंसकलिंग शब्द कौन कौन से हैं? पत्रम, पुस्तकम और फलानी, ये तीनों ही नपुंसकलिंग शब्द हैं। संस्कृत में नाम लिखो। अब हमें यहाँ पर दिया है 2 ऊंट, तो 2 ऊंट को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? उष्ट्रो, क्योंकि एक ऊंट होता है उष्ट्रः, उष्ट्रः, उष्ट्रो, उष्ट्राः। तो 2 ऊंट होंगे तो आपको क्या लिखना है? उष्ट्रो, यानी कि 2। जब 2 होंगे तो उष्ट्रो। अब है राजा। राजा मतलब नृपः। राजा को संस्कृत में क्या कहते हैं? नृपः। एक है इसीलिए हमने उसका एक वचन लिखा है। यहाँ दिए हैं अनेक पक्षी। अनेक पक्षी का होगा खगाः। जब एक पक्षी होता है तो खगः, 2 होंगे तो खगो और अनेक होंगे तो खगाः। खगः, खगो, खगाः। तो अनेक पक्षी आए तो आपको क्या लिखना है? खगाः। हाथी, हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजः। तो हाथी को संस्कृत में गजः कहते हैं। ये इसका एक वचन है, क्योंकि एक हाथी है तो हमने गजः लिखा है। अगर 2 होते तो हम क्या लिखते? गजो। गजः, गजो, गजाः। अब है 2 चूहिया। 2 चूहिया को हम क्या कहेंगे? मूषिके, क्योंकि एक चूहिया मतलब मूषिका, 2 मूषिके और ज्यादा होंगी तो मूषिकाः। अगर 2 चूहिया हैं तो हमें क्या लिखना है? मूषिके। चूहिया शब्द स्त्रीलिंग है और ये द्विवचन है। अब है 2 तोते। 2 तोते को हम क्या कहेंगे? शुको। शुकः, शुको, शुकाः। तो 2 तोते होंगे तो आपको क्या लिखना है? शुको। यह पुल्लिंग का द्विवचन रूप है। अब है अनेक बकरियां, तो उसे कहेंगे अजाः। अजा शब्द जो है स्त्रीलिंग है और यहाँ पे बहुत सारी बकरियां हैं तो हमें लिखना है अजाः। अजा, अजे, अजाः। 2 कमल। 2 कमल होंगे तो हमें क्या लिखना है? कमले। एक होता है तब कमलम, 2 होते हैं तो कमले और ज्यादा होते हैं तो कमलानी, क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है। कमलम, कमले, कमलानी। तो आपको बच्चों वचन को ध्यान में रखते हुए शब्द लिखना है। अब एक बार आप इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तीनों चैप्टर को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आप सभी को जल्दी समझ में आएगा।
Cuando